स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था कि पैराबोला के चार केसेस होते हैं। पैराबोला अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट हैंड होता है और राइट हैंड होता है। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के फॉर्म में, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मतलब y की पावर इवन और x की पावर ऑड, तो पैराबोला जो है राइट हैंडेड बनता है। और ये क्या कहलाता है? ये इसका वर्टेक्स कहलाता है। वर्टेक्स क्या होता है? कोई भी कर्व जहां से टर्न करता है और अपोजिट डायरेक्शन में उसी पॉइंट को रिपीट करता है, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax रहे तो पैराबोला जो है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। y स्क्वायर -4a, तो ये पैराबोला जो है लेफ्ट हैंडेड होता है। और अगर x की पावर इवन हो और y की पावर ऑड हो तो पैराबोला x की पावर इवन और y की पावर ऑड तो पैराबोला या तो अपवर्ड होता है या तो डाउनवर्ड होता है। ऐसा केस हमने तुम्हें बताया था। x की पावर इवन तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay रहे तो पैराबोला जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। ऐसा होता है। तो ये चार केसेस हमने आपको पैराबोला के बताए थे। अब देखो इसके बाद ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। कैसे? ये देखो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म। तो यहां a कॉमन ले लो तो ये क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस c बाई। x के कोफिशिएंट का हाफ करो और इसको परफेक्ट स्क्वायर। x का कोफिशिएंट कितना है? b बाई a है, उसका हाफ करो और परफेक्ट स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, बी बाई ए का हाफ b बाई 2a, तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c बाई। तो ये देखो y इज इक्वल टू a और ये हो गया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये इतना, और यहां से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a डी a। तो y इज इक्वल टू a x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a। तो y इज इक्वल टू a x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4। तो ये देखो y, ये इसको इधर लाओ तो y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू a x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ये आ गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है इस फॉर्म में आ गया। अब देखो इसके बाद ये देखो y प्लस डी बाई 4a और a x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। इसको अगर हम कैपिटल Y सपोज करें, कैपिटल Y, और इसको हम कैपिटल X, तो ये देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के फॉर्म में, इसको 1/a करें, यानी a अगर पॉजिटिव होगा तो पैराबोला अपवर्ड होगा, और a पॉजिटिव होगा तो पैराबोला क्या होगा? अपवर्ड होगा, और a नेगेटिव होगा तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। और a पॉजिटिव के केस में d के 3 केस होंगे, तुम्हें याद होगा, d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0। तो d ग्रेटर देन 0 तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं।
और d इक्वल टू 0, तो दोनों रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और d लेस देन 0 तो रूट्स इमेजिनरी, यानी a ग्रेटर देन 0 के केस में d के 3 केसेस होंगे और a लेस देन 0 के केस में d के 3 केसेस होंगे। a लेस देन 0 तो फिर d ग्रेटर देन 0, पैराबोला जो है a लेस देन 0 तो पैराबोला डाउनवर्ड हो जाएगा और फिर उसमें d के 3 केसेस होंगे, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0, तो 3 केसेस होंगे। तो अब देख कि ये, अब देखो इसका वर्टेक्स हमें निकालना है। वर्टेक्स निकाल, पहला केस ये केस ए, इफ a ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यानी पैराबोला जो है अपवर्ड हो गया। अब अपवर्ड के 3 केसेस होंगे। पहला केस 1, इफ d ग्रेटर देन 0, तो क्या होता है, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। तो इसको 0 पुट कर लो, y प्लस डी बाई 4a इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस डी बाई 4, x प्लस b बाई 2a इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2। तो देखो इसका वर्टेक्स क्या हो गया, माइनस डी बाई 4a और माइनस b बाई 2a, और a ग्रेटर देन 0 से हमें पैराबोला जो है ये पता लग गया कि अपवर्ड हुआ। अब देखना, आप इसको देखना कि x नेगेटिव है और y नेगेटिव है, x नेगेटिव है और y नेगेटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x नेगेटिव है और y नेगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ये देखो x कितना होगा, माइनस, मान लो यहां है माइनस b बाई 2a और y जो है माइनस d बाई 4। आप इसको आगे बढ़ाओ और इसको आगे बढ़ाओ, ये देखो ये दोनों जिस पॉइंट पे कट करेंगे वही पैराबोला का वर्टेक्स होगा और ये ऐसा पास। अब तुम कह रहे होगे कि सर ये ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है, ओरिजिन को क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। x 0 पुट कर दोगे, y 0 पुट कर दोगे, तो d बाई 4a नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो ये इसके दो रूट्स रियल अल्फा एंड बीटा, ये डिस्टिंक्ट होंगे, x की ही वैल्यू होती है, और ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा ये पॉइंट, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस b बाई 2a पे माइनस d बाई 4। याद करो हमने तुम्हें बताया था कि a ग्रेटर देन 0 के केस में इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और कितनी होगी, ये माइनस d बाई 4a, और किस पॉइंट पे होगी, x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a। तो देखो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी तो मैक्सिमम कितनी होगी, y की जो वैल्यू होती है वही मिनिमम, y की वैल्यू माइनस d बाई 4 है मिनिमम, और मैक्सिमम कहाँ, कहीं पे मीट ही नहीं कर रही, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी। तो इसका जो रेंज हो जाएगा, रेंज r ऑफ f, ये कितना हो जाएगा, माइनस b बाई 2a, सॉरी माइनस d बाई 4a कामा इन्फिनिटी, और ये रेंज हो गए, ये इसके दो डिस्टिंक्ट रूट हो गए। अब अगर d 0 हो जाए, d 0 यानी y 0 हो गया, y 0 हो गया तो ये वैल्यू कहां पे आ गई, यहां पे आ गई, तो यहां पे आ गई, तो ये ऐसा हो जाएगा और दोनों रूट सेम पॉइंट पे लाई कर जाएगा। तो केस 2 लिखें, इसका a का सब केसेस है, केस 2 इफ d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0 वहां से आप देखते थे d 0 तो रूट्स रियल एंड इक्वल हो गए, तो d 0 का मतलब ये वैल्यू 0 हो गई, y 0 हो गया, तो y 0 कहां पे होता है, x एक्सिस पे, यानी ये जो पैराबोला बनेगा वो ऐसा बनेगा।
और ये पॉइंट जो हो जाएगा वो -b/2a कामा 0 होगा। अब देखो 0 से इसकी रेंज क्या होगी, ये 0 है और मैक्सिमम कहाँ है +∞, तो r ऑफ f ये क्या हो जाएगा 0 to ∞, ये हो जाएगा इसका रेंज, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू +∞ तक कुछ भी हो सकती है। अब केस 3 ये a ग्रेटर देन 0 के 3 केसेस चलते हैं। केस 3 d लेस देन 0, केस 3 d लेस देन 0। अब देखो d लेस देन 0 का मतलब ये हो गया रूट्स इमेजिनरी हो गए, लेकिन a ग्रेटर देन 0 से हमें ये पता चला कि पैराबोला तो अपवर्ड हो गया, तो ये ऐसा केस हो जाएगा। ऐसा कैसा हो जाएगा, पैराबोला जो है अपवर्ड होगा, ऐसा ये कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, तो ये केस क्या हो गया d लेस देन 0 का हो गया। और इसके जब रूट्स ही रियल नहीं होंगे तो रेंज की कोई बात ही नहीं। और देखो अब देखना ये क्या है, y क्या है, यहां से y की वैल्यू fx क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक। यहां क्या है fx ग्रेटर देन 0, और यहां कहां है ये fx, ये भी क्या है ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। तो अब यहां से देखो तीनों केस को हम कंबाइन करें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो अगर कोई किसी क्वेश्चन में अभी करेंगे fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हो, fx तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हो, तो उस केस में एक d क्या है 0 है और एक d ग्रेटर देन 0, एक d लेस देन 0, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो fx अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो d लेस देन इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना। तो ये पैराबोला के पहले 3 केस हैं, जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला अपवर्ड होगा और उसके 3 केसेस होंगे। अब a लेस देन 0 में पैराबोला क्या होगा डाउनवर्ड होगा, a जो है लेस देन 0 और पैराबोला क्या होगा उसके डाउनवर्ड होंगे, तो उसके भी 3 केसेस होंगे। केस बी इफ a लेस देन, तो देखो ये है y प्लस d/4a और a x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू -d/4, x इज इक्वल टू -b/2। अब a लेस देन 0 से क्या हो जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। अब केस 1 इफ d ग्रेटर देन 0, तो रूट्स क्या होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। अब देखो a लेस देन 0, अब देखो a दोनों का नेगेटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे एक्चुअली। तो x यहां पे है मान लो और y यहां पे है, तो ये दोनों को आगे बढ़ा, तो ये यहां से बनेगा, यहां से ये क्या है ये अल्फा है और ये क्या है बीटा है, और ये इसका वर्टेक्स -b/2a -d/4। और देखना कि a जो है a लेस देन 0 है इसमें, और fx क्या है, fx कहां से आ रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो fx को क्या बोलेंगे लेस देन 0, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी तो मिनिमम कितनी होगी -∞,
यानी रेंज ऑफ एक्सप्रेशन जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस d/4 है। यही हमने आपको कहा। अब ये केस 1 हो गया। अब केस 2 इफ d इज इक्वल टू 0, d अगर 0 होगा तो दोनों देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इस केस में जो पैराबोला होगा वो इधर बना रहे हैं ऐसा, और ये वैल्यू क्या होगी -b/2a, g, और ये क्या हो जाएगा fx लेस देन इक्वल टू 0। ये केस 2। और तीसरा केस थर्ड इधर बनाते हैं, ऊपर एक इरेज करना पड़ेगा। केस 3, अगर केस 3 इफ d लेस देन 0, तो रूट्स क्या होगा इमेजिनरी, यानी दोनों रूट्स क्या होंगे वो इमेजिनरी। तो ये 6 केसेस जो हो गए वो पैराबोला के। अब यहां देखना, ये fx लेस देन 0, ये fx लेस देन इक्वल टू 0, ये भी fx लेस देन इक्वल टू 0। तो तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी f ऑफ x अगर लेस देन इक्वल टू 0 हो तब भी d लेस देन इक्वल टू 0, यानी अगर fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और या fx लेस देन इक्वल टू 0 हो, दोनों केस में d लेस देन इक्वल टू 0 होता है। अब देखो इसको, नेक्स्ट केसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड अल्फा प्लस h बीटा प्लस h be the roots of equation ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कैपिटल C इक्वल टू 0, देन the value of b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन b स्क्वायर माइनस 4ac, ये स्मॉल सी है, ये क्या, ये देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस h बीटा प्लस h इसके रूट है कैपिटल ax स्क्वायर प्लस कैपिटल bx प्लस कैपिटल c इक्वल टू 0। तो देखो यहां अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा c/a। यहां इन दोनों का सम अल्फा प्लस h प्लस बीटा प्लस h इक्वल टू कितना होगा -b/a, और अल्फा प्लस h बीटा प्लस h c/a। अब देखो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस h माइनस बीटा प्लस h,
अल्फा माइनस एच, ये भी अल्फा माइनस बीटा के बराबर, दोनों इक्वल हो गए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो अल्फा प्लस एच और प्लस बीटा प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस एच एंड बीटा प्लस एच। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा। वैल्यू रख दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू रखो, तो वैल्यू यहां पे रखोगे तो अल्फा प्लस बीटा बी स्क्वायर बाई ए माइनस 4 सी बाई ए। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 सी बाई, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए अपॉन ए। इसको इधर ले जाओ तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इसका आंसर है। अब देखना कि इसके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये हम डिस्कस करें। क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स plus 2 greater than equal to 0, then find the possible value of k, तो ये देखो fx क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी d क्या होगा, लेस देन इक्वल टू। d मतलब b स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस 8 इज लेस देन इक्वल टू, यानी k माइनस 2√2 और k प्लस 2√2 लेस देन इक्वल टू 0, यानी k बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 2√2 से 2√2, इस इंटरवल पे ये लाई करेगा। एक तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बाकी आपको कल नेक्स्ट टर्न पे हम बताएंगे। ओके, थैंक यू।